नमस्कार छात्रों। हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने कवि त्रिपुरारी जी की पहली कविता प्रेरणा, इसका भाग 1 जो है ये देखा हुआ है। इस पहले भाग में हमने देखा था कि आजकल की जो परिस्थिति है, बेटे और माँ की मुलाकात बहुत कम हो पाती है, नौकरी की वजह से बाहर गांव रहते हैं। ऐसे में केवल फ़ोन पर ही बातचीत होती है। इससे संबंधित पहली त्रिवेणी थी। दूसरी त्रिवेणी में हमने देखा था माँ और पिता, इनके स्वभाव का वर्णन किया गया था, जिसमें पिताजी जो है वो किस प्रकार से है ये बताया गया। तीसरी त्रिवेणी हमने देखी थी कि माता और पिता दोनों नौकरी पर चले जाते हैं, बच्चे घर में अकेले होते हैं और इन्हें माँ बाप का प्यार जो है एक समय एक साथ नहीं मिल पाता, टुकड़ों में प्यार मिलता है। इस प्रकार से यह त्रिवेणी है। उसके बाद में है उगते सूरज को सलामी वाला। हमने देखा था कि जो भी व्यक्ति अपनी ऊंचाई हासिल कर रहा है, अर्थात अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, तो उससे सभी सलाम करते हैं। परंतु जब उसके पास में कुछ नहीं होता, वो उस काम से निवृत्त हो जाता है, तो उससे भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि जब वो ऊंचाई को छू रहा था और हम उसे प्रणाम कर रहे थे। उसके बाद की त्रिवेणी थी चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। यहाँ तक अपना हो गया था। उसके बाद में हम आगे का पन्ना देखते हैं। आगे के पन्ने में पहली त्रिवेणी दी हुई है। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। जिस प्रकार से त्रिवेणी में स्पष्ट किया जाता है, पहली 2 पंक्तियां यह भाव, निहित भाव जो है उसे स्पष्ट करती है, और अंतिम पंक्ति जो है वो संपूर्ण कविता का अर्थ या फिर पंक्तियों का अर्थ जो है वो हमारे सामने स्पष्ट कर देती है। तो यहाँ पर इस त्रिवेणी में बताया गया है, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, अर्थात चारों तरफ मायूसी और निराशा का माहौल है और ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी बचा नहीं। आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। इस कहा गया है कि आस रखना यानी उम्मीद रखना, आशा रखना कि एक दिन उजाला अवश्य होगा, क्योंकि रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। अंधेरा एक ना एक दिन मिट जाएगा और सूर्य की किरणें निकल ही आएगी, चारों तरफ उजाला फैला देगी, अर्थात ये सब मायूसी निराशा जो है वो हट जाएगी और फिर से जीवन में एक बार खुशी लौट आएगी, जीवन में हंसी सुख लौट आएगा, दुख का अंधेरा हट जाएगा। उसके बाद में है कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। और एक उम्दा त्रिवेणी यहाँ पर कही गई है, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से। हम बचपन में होते हैं, उसके बाद में युवा होते हैं, उसके बाद में प्रौढ़ होते हैं और अंत में बूढ़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन की एक एक चरण है जिस पे हम चढ़ते जाते हैं बुढ़ापे की तरफ और समय बीतता जाता है। तो कवि ने कहा है, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। यहाँ पर कहा गया है कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने आप में मैंने नवयुवक को ही धारण किया, अपने आप को प्रौढ़ रखा, नवयुवक रखा। युवक जो है वो तेज होते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, उनमें आलस नहीं होता,
वह चुटपुटे होते हैं, तुरंत आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कर्ज लिया है लम्हों से, उम्र की लम्हों से। उम्र तो बीत रही है, प्रौढ़ हो रहा है, दिनों दिन बुढ़ापे की तरफ झुक रहे हैं, परंतु उम्मीद नहीं हारी। अभी भी युवावस्था जैसे ही मैंने अपने हृदय को, दिल को रखा है। उम्र के लम्हों को मैंने कर्ज रूप में ले लिया कि उम्र को मैंने बीतने नहीं दिया, वो बीती जा रही है, परंतु मेरा हृदय, मन जो है वो अभी भी उतना तंदुरुस्त है जितना युवावस्था में होता है। बो दिए मैंने बीज हसरत के कुछ हासिल करने के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की, और ख्यालों के जरिए मैं फिर से आगे बढ़ने लगा। इस ख्यालों की ज़मीन में मैंने हसरत के बीज बो दिए हैं। ये न सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज़ सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। आगे कहा गया है कि आगे सब मायूसी, निराशा छा जाती है हमारे जीवन में, परंतु कवि कहते हैं कि ये मत सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, कि मंजिल बहुत दूर है, वहाँ मैं कैसे पहुँचूँ, अर्थात अब सब कुछ जीवन में कुछ रहा ही नहीं, तो आगे बढ़ने का क्या फ़ायदा। अब जो है अपने जीवन को मिटाया जाए, मरने के विचार मन में आने लगते हैं। ऐसे समय पर कहा गया है कि यह न सोचो कि दूर है आपकी मंजिल, दूर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक ही दीप से आगाज सफ़र कर लेना। थोड़ी सी ही रोशनी आपको दिखाई देती है, उजाला कहीं दिखाई नहीं देता। तो उम्मीद की एक ही किरण काफ़ी है, उसी एक ही किरण से हम आगाज सफ़र, जीवन का पूरा सफ़र कर सकते हैं, जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं केवल उम्मीद की एक किरण से। उसके लिए चारों तरफ उजाले की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके पश्चात है, अपनी आँखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। बहुत ही अच्छी त्रिवेणी कही गई है कि अपनी आँखों में जब भी देखा है, यानी जब मैं खुद स्वयं को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक बच्चा छिपा हुआ है। बच्चा अर्थात हलचल, तुरंत, जल्दी दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, हार न मानना, गिर गया तो फिर से उठकर दौड़ना, यह काम बच्चे करते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि कभी जीवन में मायूस, निराश ना हो, हमेशा आगे बढ़ने की सोचो। जिस प्रकार से दिल तो बच्चा है जी, जब दिल बच्चा होता है तो हमेशा वह दौड़ते रहता है, खेलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। अपनी आँखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। उम्र तो बढ़ती ही नहीं, भले ही वो 100 की हो जाए, 50 के ऊपर चली जाए, लेकिन उम्र बढ़ती नहीं जब दिल बच्चा होता है। इसीलिए हमेशा अपने दिल को बच्चा रखो, ताकि कभी उम्र का पता ही ना चले। बहुत ही सुंदर जीवन के संदेश कवि ने त्रिवेणी के जरिए हमें यहाँ पर दिए हैं। आखिरी 2 त्रिवेणी है, आंसू खुशियाँ एक ही शब्द है, नाम अलग अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा, वह ही सच्चा ज्ञानी। अब जो है यह ज्ञान की बात बताई गई है यहाँ पर। हम अध्यात्म जो है वो अध्यात्म पढ़ते हैं, सुनते हैं, साधु बाबा लोग जो है वो टीवी पर प्रवचन देते हैं, वो हमेशा बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो दूजा भाव नहीं रहता। अर्थात जब हम अपनी मंजिल की ओर केवल देखते नहीं हैं तो उसकी तरफ चलते रहते हैं, और ऐसा हो जाता है कि मंजिल मिल ही जाती है, तो दोनों एक हो जाते हैं। जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसे जब हम हासिल कर लेते हैं, तब हमारा जो दौड़ है, हमारा यहाँ तक आने का जो प्रवास है, जो हमारी यात्रा है, वह कितनी भी कठिन हो उसे हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो मिल गया है। आंसू और खुशियाँ, उसके लिए हमने कई आंसू बहाए, कभी खुश हुए, कभी दुख हुआ, परंतु ये आंसू और खुशियाँ क्या है,
एक सिक्के के दो पहलू है। अलग अलग नाम है केवल, ये तो केवल शब्द है, शब्दों से कुछ नहीं होता। शब्द जो है वो एक ही सिक्के के पहलू है। जैसे पेड़ में बीज है या फिर बीज में पेड़, बीज बो दो उसमें से पेड़ उगता है, उसी पेड़ को जब फल आते हैं तो उसमें फिर से बीज निर्माण होता है और उसी बीज में फिर से पेड़ उगता है। तो इस प्रकार से बीज में फल, पेड़ या पेड़ में बीज, दोनों एक ही है, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हमारा हृदय और हमारी मंजिल दोनों एक ही है। इसे प्राप्त जब हम कर लेते हैं तो उसमें दूजा भाव नहीं होता। जैसे ईश्वर की भक्ति करने वाले ईश्वर में एक रूप तल्लीन हो जाते हैं तो वो अलग नहीं मानते, अपने आप को वो ईश्वर का ही अंश मानने लगते हैं, उनके पैरों में वो अपने आप को समा देते हैं। तो इस प्रकार से सुंदर बात कही गई है कि अपनी मंजिल को कभी अलग मत समझो, आगे बढ़ना है, मंजिल मिलकर ही रहेगी। बहुत ही प्रेरित किया है कवि ने प्रेरणा कविता के द्वारा। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद दामन का, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। अंत में बहुत ही अच्छी बात कही है कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना है। छोड़ना मत उम्मीद का दामन, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो मरे हुए और जिंदा व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहता। जो व्यक्ति मायूस है, निराश है, कुछ करना नहीं चाहता जीवन में, उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, वह तो मरे के समान है, क्योंकि मरा हुआ पड़ा रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो उसके समान जीवित व्यक्ति का जीवन हो जाता है, तो कुछ फायदे का नहीं होता। इसलिए ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें अंत तक आगे बढ़ते रहना है, जीवन में कभी निराश और मायूस नहीं होना है। तो इतनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। तो इस प्रकार से त्रिवेणी जो है उसमें कवि ने अलग अलग संदेश दिए हुए हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 त्रिवेणी शुरुआत में है। उसके बाद में फिर से 6 त्रिवेणी जो है वो अगले पन्ने पर है। उसके बाद में इसमें स्वाध्याय दिया हुआ है, शब्दार्थ दिए हुए हैं, जिसमें घनघोर, घना, हसरत, चाह, इच्छा, आगाज सफ़र, यात्रा का आरंभ, शय, वस्तु, चीज, इस प्रकार से शब्दार्थ है। उसके बाद में आकलन कृति है, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, कारण लिखिए। माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। माँ कवि की आवाज़ सुनकर क्यों रोती है? क्योंकि दोनों मिल नहीं पाते हैं। बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है, दोनों नौकरी पर जाते हैं, एक समय मिल नहीं पाते। कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि वो अपना दिल जो है, हृदय जो है वो बचपन का रखते हैं, बच्चों सा रखते हैं। उसके बाद में परिणति यानी परिणाम लिखना है। चोट खाने पर क्या होगा? अंधेरा होने पर भी आस रखी तो क्या होगा? एक ही दीप से सफ़र आरंभ करने से क्या होगा? मंजिल मिलेगी। अंधेरा होने पर भी आस रखोगे तो जीवन में आगे बढ़ पाओगे। चोट खाने से और आगे बढ़ने की ताकत प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमें उसके परिणाम लिखने हैं। इसके बाद में है काव्य सौंदर्य, ममत्व का भाव प्रकट करने वाली त्रिवेणी। ममत्व का भाव इसमें शुरुआत में दिया हुआ है। माँ जब भी रोती है, फोन पे बात होती है। उसके बाद में टुकड़ों में बटा है प्यार, ये भी ममत्व वाला है। पिताजी का ममत्व वाला है। ऊपर से सख्त नारियल, अंदर से हृदय कोमल। उसके बाद में है निम्न पंक्तियों में प्रतीकात्मक पंक्ति छांटकर उसे स्पष्ट कीजिए। रात की कोख से ही सुबह जन्म
लेती है। ये प्रतीकात्मक है। जैसे कोख से बच्चे का जन्म होता है तो वो कहा गया है कि रात अंधेरा है और उस अंधेरे में से सूरज की किरणें सुबह का जन्म होता है। ये प्रतीकात्मक है, इसे हमें स्पष्ट करना है। इसके बाद में है अभिव्यक्ति। पालना घर, जो एक त्रिवेणी दी हुई है। माँ बच्चों को माँ बाप का पैर टुकड़ों में मिलता है तो पालना घर की आवश्यकता। और नौकरी पेशा, अभिभावक जो पेरेंट्स है छात्रों के, तो उनके पालन की समस्या, ये आपको अभिव्यक्त करना है। तो इस प्रकार से अलग अलग इसमें स्वाध्याय दिया हुआ है। और एक जो है वो रसास्वादन है और साहित्य संबंधी जानकारी है और व्याकरण है। तो इसका जो हम अलग से वीडियो बनाएंगे और हम तब देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।